नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जहां पर भी विवाद होता है वहां पर मंदिर और मस्जिद की बात ज़रूर होती है। मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों आपसे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जहां पे एक पक्ष काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और दूसरा पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देश में जिस तरीके से कानून बनाया गया था उस कानून का आज उल्लंघन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मस्जिद पक्ष की। दरअसल मस्जिद पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देश में बाबरी मस्जिद का फैसला जब नहीं आया था, 1991 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त एक कानून बनाया गया था जिसमें कहा गया था 1947 के बाद देश में जो भी वर्शिप प्लेसेस है उनको वैसे का वैसे ही रखा जाएगा 15 अगस्त 1947 के बाद। चाहे फिर मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी प्लेस हो, उस प्लेस को वैसा का वैसे ही रखा जाएगा। देश में हार्मनी बनाई जाएगी, पीस बनाया जाएगा और देश में किसी भी तरीके की वॉर ना हो या फिर देश में किसी भी तरीके की नफरत ना फैले, इसलिए एक्ट बनाया गया था। पार्लियामेंट में 1991 में ये एक्ट पास किया गया था, जिसको लेके मस्जिद का जो पक्ष है वो लगातार दावा करता हुआ नजर आ रहा है और इस फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ है। मस्जिद पक्ष ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो अब हाई कोर्ट में जाएगा, अपनी बात रखेगा, क्योंकि 1991 एक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी किसी भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक प्लेस जिसको लेके विवाद खड़ा हो सकता है, उसकी अर्जी सुनी नहीं जाएगी। उसको लेके कोर्ट में अगर कोई अर्जी लाता है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा, जब 2019 में बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 1991 के कानून को अब माना जाएगा, यानी कि देश में अब जो भी धार्मिक स्थल हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे ताकि देश में पीस बना रहे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उस समय ये एक्ट नहीं बना था। दरअसल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा 1991 में ये एक्ट लाया गया था, उससे पहले बाबरी मस्जिद को लेके अर्जी दायर कर दी गई थी, उसको लेके मुकदमा शुरू हो गया था, इसलिए बाबरी मस्जिद इस एक्ट के अंदर नहीं आता था। उसके बाद जितने भी मंदिर और मस्जिद हैं देश के अंदर, उसको लेके ये एक्ट जो है वो लागू होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबरी मस्जिद ही एक ऐसी मस्जिद थी जिसमें ये एक्ट लागू नहीं होता, और ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जाए तो उसमें ये एक्ट शायद लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर कानून है। इसको लेके अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को नीचे रख दिया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को माना नहीं जाएगा? अगर बात सिर्फ आस्था की है तो क्या सुप्रीम कोर्ट सामने नहीं खड़ा होगा? जो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता हुआ नजर आ रहा था कि अब 1991 एक्ट को माना जाएगा 2019 में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे एक पक्ष पूरी तरीके से नाराज दिखाई दे रहा है। दरअसल उस पक्ष का कहना है कि जो एक्ट बनाया गया था वो अब माना नहीं जा रहा है, और दूसरा पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमारी जीत हुई है। उसको लेके देखा जा रहा है कि किस तरीके से दूसरे पक्ष में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फैसले के बाद पूरे वाराणसी में फोर्स बढ़ा दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी समुदाय के बीच में हिंसा देखने को ना मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा 1991 एक्ट जो था वो भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को लेकर सुनवाई हो रही थी तो दो पक्षों के बीच में जिस तरीके से विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, पूरे देश में उस समय घमासान चल रही थी। पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। देश में जिस तरीके से उस समय विवाद हो रहा था, राजनीति हो रही थी, हर कोई इसका फायदा लेते हुए दिखाई दे रहा था, इसलिए 1991 एक्ट बनाया गया था ताकि देश में शांति बनी रहे, देश में किसी भी तरीके की राजनीति ना हो सके मंदिर और मस्जिद को लेके। लेकिन आज जो फैसला सुनाया गया है इसी को लेके एक पक्ष नाराज दिख रहा है, जो कह रहा है कि 1991 एक्ट के खिलाफ ये एक्ट है, और दूसरा जो पक्ष है वो इसलिए खुश है क्योंकि उसके पक्ष में फैसला आया। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो कोर्ट का फैसला है उस पर आपकी नज़र क्या है? आप किस चश्मे से देखते हैं कोर्ट के फैसले को? आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।